हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आलम क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे चौथा अध्याय वायुमंडल एवं इसका संगठन। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीखा था तीसरा अध्याय आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। तो चलिए देखते हैं चौथा अध्याय को। वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर स्थित वायु का घेरा है जो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। तो पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है जो पृथ्वी की ही गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण इससे जुड़ा हुआ है। इसी कारण पृथ्वी के धरातल के पास वायुमंडल की सघनता भी ज़्यादा है। क्या आप जानते हैं वायुमंडल छन्नापत्र का कार्य करता है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणें को छानकर पृथ्वी पर भेजता है। धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल किसे कहेंगे? तो धरातल से ऊपर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती जाती है। पृथ्वी के जिस भाग पर हम रहते हैं वहां से लेकर कई सौ किलोमीटर ऊपर तक वायु पाई जाती है। इसे ही वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल से हमारी पृथ्वी चारों ओर से घिरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वायुमंडल भी उसके साथ घूमता है। वायुमंडल हमें जीवनदायी वायु तो प्रदान करता ही है, साथ ही पृथ्वी पर निवास करने वाले सभी जीवों के लिए सुरक्षा कवच भी प्रदान करता है। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर आती है तो इसका कुछ भाग ही पृथ्वी पर पहुंच पाता है। यदि वायुमंडल नहीं होता तो सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी पर पहुंच जाती, जिससे पृथ्वी का तापमान इतना अधिक हो जाता कि यहाँ रहना भी मुश्किल हो जाता। वायुमंडल से पृथ्वी पर पहुंचने वाली किरणें को धरातल ग्रहण कर कुछ किरणों को पुनः परावर्तित कर लौटाने लगती है। तब यह वायुमंडल उनमें से कुछ किरणों को पृथ्वी पर ही रोक देता है। वायुमंडल के कारण ही पृथ्वी पर परावर्तित किरणें पुनः अंतरिक्ष में लौटने में अधिक समय लगाती है, जिससे पृथ्वी के तापमान को रहने योग्य बनता है। अगर ये किरणें पृथ्वी से परावर्तित होकर अंतरिक्ष में लौट जाती तो पृथ्वी इतनी ठंडी हो जाती कि सब कुछ जम जाता। जब कभी आकाश में बादल होते हैं तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए तो हमारे यहाँ का तापमान अचानक बढ़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सूर्य की जो किरणें परावर्तित होकर अंतरिक्ष में जाने लगती है तो वे बादलों के कारण रुक जाती है और पुनः यह पृथ्वी पर लौट जाती है, जिससे हमारा वातावरण अपेक्षाकृत अधिक गर्म होता है। पृथ्वी का ऊंचाई वाला भाग पर्वत पहले गर्म होता है या तल वाला भाग अर्थात मैदान। चलिए इसको समझते हैं। सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पहुंचती है तो पहले पर्वत पर पहुंचती हैं, बाद में मैदान पर। इसलिए पहले पर्वत गर्म होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। यह वायुमंडल ऊपर से नहीं बल्कि नीचे से गर्म होता है। जब धरती का ठोस धरातल गर्म होता है तो उसके संपर्क वाले वायुमंडल की परतें पहले गर्म होती हैं एवं ऊपर की ओर गर्मी प्रवाहित होती रहती है। स्पष्ट है
कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं गर्मी कम होती जाती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से हमने कुछ सीखा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। इससे अगले वाले वीडियो में जानेंगे वायुमंडल का संगठन। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।